करने में योग्य नहीं माना की परम श्रद्धेय परम पूजनीय वंश शिक्षा दीक्षा गुरु श्री स्वामी आप सभी का मालूम था संस्कारों का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व होता है। कहते हैं कि मकान बनाते समय फर्श पर ढलान जिस ओर की जाती है, कितने भी वर्षों के बाद उस फर्श पर पानी डालना, पानी हमेशा ढलान की ओर ही बहेगा। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन के संस्कार होते हैं। वर्तमान में देखने में आता है कि जितनी भी गलत आदतें हैं, बुराइयां हैं, गलतियां हैं, वो तो व्यक्ति बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता है, जल्दी सीख जाता है और उसी के अनुसार करने लग जाता है। कि जितने भी अच्छे कार्य हैं, धर्म है, वो कितने भी वर्षों से क्यों ना कर रहा हो, थोड़ा सा समय लगता है धर्म के संस्कारों को भूलने और छोड़ने में। कोई व्यक्ति नियम लेता है कि 1 महीने का नियम है राखी भोजन का त्याग या जमी कर का त्याग या देव दर्शन का नियम, तो नियम पूरा कैसे होता है? अभी 2 दिन बाद में पूरा होने उसके बाद आज की बात ऐसा लगता है कि समय सीमा को पूरा करके और सीधे डायरेक्ट मोक्ष गया। वो नियम पूरा करके फिर नियम जैसे ही पूरा होता है उसके बाद अगले दिन ऐसा लगता है जैसे राखी भोजन करना और जमीकर खाना ही जीवन है। उसके बिना कहीं ना कहीं आपका जीवन अधूरा है। यद्यपि अनादि काल से संसार में है और अनंतानंत कर्मों को बांध चुके हैं, इस वजह से गलत चीजों को, गलत आदतों को जल्दी सीख जाते हैं। अच्छी आदतों को सीखने में टाइम लगता है, लेकिन इन सब चीजों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं गर्भ के संस्कार। एक वास्तविक घटना, एक कहानी आपको सुनाते हैं, सुनिएगा। बात आज से लगभग 2000 वर्ष पहले की है। दक्षिण भारत में एक राजा के 7 संतानें थी। 6 संतान तो जैसे ही 8 वर्ष की हुई और उन्होंने दीक्षा ली। 7वीं संतान ने 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली और 8वीं संतान ने 16 वर्ष की उम्र में। प्रश्न है, 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा इतना जल्दी ले रहा है और कारण क्या है? तो जब भी वो रानी मंदारसा गर्भवती हुआ करती थी, तब वो अपने संतान को अपना उल्टे हाथ का अपने पेट पर स्पर्श करते हुए उस संतान को गर्भस्थ अवस्था में भी लोरी सुनाया करती थी। आप लोग उसको टीवी गाने वाला जो उस तरह क्या सुनाते, वो मां मंदारसा क्या सुनाती थी? सुधोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संतान माया परिवर्जितोसी शरीर धर्म यज सर्वजिष्ठा मंदान सावाक्य उपासपुत्र। हे संतान, तू शुद्ध है, बुद्ध है, सिद्धों के समान तेरा स्वरूप है। ये शरीर जो मुझे जन्म से मिलेगा, मृत्यु तक तेरे साथ रहेगा, ये शरीर भी तेरा नहीं है। फिर बाहर के नाते रिश्तेदार और संपत्ति तो तेरी हो ही नहीं सकती। इसलिए पुण्य से मिली हुई संपत्ति और अमूल्यताओं को, परिवार को अपना
नहीं मानना है। जो अपना है, अपना क्या है, एकमात्र आत्मा, उसका हित कैसे हो, उसका कल्याण कैसे हो, इस प्रकार का विचार करके तुम्हें अपना जीवन व्यतीत करना है। ऐसी लोरी को शिक्षा मां मंदालता गर्भस्थ शिशु को दिया करती थी। इसलिए 6 बच्चों ने तो 8 वर्ष में, और 7वां जो बच्चा था ना, वो बच्चा था आचार्य भगवत जैन जगत के महान आचार्य, जिन्हें आज भी पूरा संसार याद करता है। दिगंबर संप्रदाय हो, श्वेतांबर संप्रदाय हो, सौंदर्य मत हो, कहानपंथी हो या गुमानपंथी हो, तारणपंथी हो, किसी भी पंथ के किसी भी अनुयायी का व्यक्ति हो, जिन्हें मूल परंपराचार्य कहा जाता है, जिनके बिना कोई भी प्रशस्ति पूरी नहीं होती, चाहे पंच कल्याण की प्रतिमा की प्रशस्ति हो या मंदिर निर्माण की प्रशस्ति हो, जिनके नाम के बिना कभी मंगल कलश स्थापित नहीं होती, ऐसे महानतम आचार्य जिन्होंने 11 वर्ष की उन्होंने दीक्षा ली थी, उन आचार्य का नाम है कुंद स्वामी मुनिराज। उनकी मां ने ऐसे संस्कार गर्भ के समय से दिए थे। आप लोग बड़े होकर की शिकायत करते हो कि बच्चा चिड़चिड़ा हो गया है, बहुत क्रोध करता है, बात नहीं मानता, मनमानी करता है, लेकिन मोबाइल में लगा रहता है, माता पिता को वैल्यू नहीं देता है, तो कहीं ना कहीं इसमें गलतियां उस समय की है जब वो शिशु गर्भ में था और आज भी अपने सास ससुर की बात नहीं मान रही थी। हाँ, यद्यपि माना कि सास ससुर बड़े हैं, हमेशा सही ही हो ऐसा नहीं है, कभी कभी वो भी थोड़ा एक्स्ट्रा कर देती, लेकिन हर बात का जवाब देना आवश्यक नहीं होता। लेकिन व्यस्त संसारी प्राणी को क्या लगता है कि किसी ने यदि आपको एक बात सुनाई है तो आप सुनकर के शांत रह गए तो संसार के सबसे बड़े नायक, तो एक की 2 और 2 की 4 बातें सुनाने में आप अपने आप को शूरवीर समझते हो। एक की 2, 2 की 4 से बड़ा शूरवीरता नहीं। शूरवीरता तो वो है कि अपने कर्म का उदय का विचार करके मौन रहना। हर जगह मौन नहीं रहना है, कि हर जगह उदय लेना आवश्यक नहीं होता। उनका जो 8वां पुत्र था, उसने 16 वर्ष में इसलिए दीक्षा ली कि जब वो शिशु गर्भ में था, राजा आश्चर्य में था कि संतान पैदा होते ही 8 वर्ष में जाके दीक्षा ले लेती है, मेरा राज्यभार कैसे चलेगा। तब राजा को पता चला कि मां मंदालता गर्भ अवस्था से ही बच्चों को ऐसे संस्कार देती है कि 8 वर्ष का होता होता तो बच्चा रहना की वजह से दीक्षा ले लेता है। तो 8वीं संतान का जैसे ही जन्म हुआ, राजा ने संतान को मां से अलग कर दिया। 16 वर्ष तक इसका लालन पालन मां से अलग हुआ। 16 वर्ष तक वो बच्चा अपनी मां से कभी नहीं मिला। एक दिन राजा किसी कार्य की वजह से अपने राज्य से बाहर गया था। उस दिन किसी शत्रु राजा ने उस राज्य पर आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण किया है, जवाब देने जाना पड़ेगा। कौन जाएगा? 16 वर्ष का राजकुमार जो आज तक कभी युद्ध क्षेत्र में नहीं गया था, उसे ही जाना था, उसके पिताजी नहीं थे। तब उस बेटे ने अपनी इच्छा प्रकट की, जिस दिन से मैंने अपनी आंखें खोली है, मैंने अपनी माँ को नहीं देखा, पता नहीं इस युद्ध के बाद वापस लौटूंगा कि नहीं, मुझे एक बार अपनी माँ को स्पर्श करने हैं, एक बार अपनी माँ को देखना है। तब उस बेटे को माँ से मिलाया गया, माँ की तरफ स्पर्श किए तो माँ ने एक कागज की पर्ची में कुछ लिखा और लिख करके उस पेपर को फोल्ड करके उस बच्चे को दे दिया कि बेटा जब तुम्हें युद्ध क्षेत्र में लगने लगे तो तुम हारने वाले हो, इस पेपर को खोल के पढ़ लेना, तुम हारता हुआ युद्ध जीत जाओगे। बेटे ने इस पत्र को फोल्ड किया, एक धागे का बांध करके अपने बाजू में बांध दिया, युद्ध क्षेत्र में गया और तय भी था कि जो कभी युद्ध में गया ही ना हो, वो बच्चा इतने अनुभवी राजा से जीतना मुश्किल था। बच्चे ने बहुत प्रयास किया, लेकिन जब वो बच्चा हारने लगा, उसकी अपनी मौत तब सामने दिखाई देने लगी और उसे लगा कि बस अब तो बाजी हाथ से निकल गई। तब उसे माँ की बात याद आई कि माँ ने कहा था पर्ची खोल के पढ़ लेना, तो हारता हुआ युद्ध ही तुम जीत जाओगे। बच्चे ने बोला, उस पर्ची पर क्या लिखा था? उस पर्ची में वही लोरी लिखी थी जो माँ ने उसे गर्भ के समय सुनाई थी। बेटा, जिसके लिए तुम लड़ रहे हो, जिसके लिए लड़ रहे हो, उस वजह से लड़ रहे हो, जो प्राप्त करना चाहते हो, ये सब कुछ हमेशा नहीं रहेगा। पहले भी बहुत लोग इसके लिए लड़े हैं, आगे भी नहीं चलेगा। इसका हमेशा कोई स्वामी नहीं है। अगर तुम्हें लड़ना ही है तो तुम कर्मों से लड़ो जो तुम्हें तुम्हारा मोक्ष का राज्य नहीं देने देते हैं। तो आप विचार कीजिए कि 16 वर्ष मां से दूर रहने के बाद भी, गर्भ से निकलने के बाद कभी धर्म का उपदेश नहीं
21 होने के बाद ही वो गर्भ के संस्कार फिर तो 9 महीने के संस्कार हो गए आकर के वो श्लोक पढ़ने मात्र से उस बच्चे को युद्ध क्षेत्र में वैराग्य हो गया और जाकर के दीक्षा ली। ऐसे महान वो मंदार महान उनकी साथी संतान का नाम आचार्य भगवान के कुंद स्वामी। यद्यपि कुंद आचार्य का दीक्षा के समय नाम पद्म नंदी था। कौन सा नाम था? पद्म नंदी। लेकिन कुंदपुर में जन्म लेने की वजह से उनके नगर का नाम क्या था? कुंदपुर। उस नगर में जन्म लेने की वजह से कुंदपुर आचार्य ये नाम जगत में प्रसिद्ध हुआ। आचार्य भगवत आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व ही हुए हैं और उनके 5 नाम। पहला नाम दीक्षा के समय का पद्म नंदी, दूसरा नाम कुंदपुर आचार्य की वजह से पड़ा कुंदपुर में जन्म लेने की वजह से अपने जन्म नगर की वजह से उनका कुंदपुर आचार्य। तीसरा नाम आचार्य भगवंत। कुंद स्वामी विराट ने सुना और पढ़ा कि इस मध्य लोक में 2.5 दिन में आज भी साक्षात 20 तीर्थंकर भगवान विराजमान है। कितने भगवान? 20 तीर्थंकर। कहाँ पर विराजमान है? विदेश क्षेत्र में। आप भरत क्षेत्र में रहते हो, भरत और ऐरावत क्षेत्र में पंचम काल चल रहा है। ये विदेश क्षेत्र में चौथा काल है जहाँ पर 20 तीर्थंकर भगवान विराजमान है। आचार्य भगवंत ने कहा आज भी मुश्किल नहीं है उनके दर्शन करना। उनके मन में आ गया कि अब तो आज बार की बात है, चाहे सवारी ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मेरा नियम है मैं तब तक अपने ध्यान को नहीं छोड़ूंगा, तब तक मैं आहार नहीं करूंगा जब तक मुझे साक्षात सीमंदर स्वामी के दर्शन नहीं हो जाते। नियम लेकर के कुंदपुर आचार्य बैठ गए। एक दिन व्यतीत हुआ, दूसरे दिन हमेशा याद रखना तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में कभी भी किसी का भी नाम लेकर के आशीर्वाद नहीं आना। जब भी कोई व्यक्ति, कोई भव्य जीव भगवान के सम्मुख में प्रार्थना करता है कि हे भगवान मुझे दीक्षा देकर के मेरा कल्याण करो, तो भगवान उसकी दीक्षा के संस्कार करने नहीं आते। भगवान की दिव्य ध्वनि में दीक्षा की आज्ञा आती है कि आपको दीक्षा दी जाती है और वहीं पर वस्त्र उतार करके केशवश कर लेते हैं और सौदागर इंद्र मृगराज को किसी का मन भेंट करता है और जिन्हें हरिका दीक्षा देनी है वो सातवीं भूमि में जाकर के वस्त्र परिवर्तित करके आके भगवान के समक्ष आकर के दीक्षा ले लेते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि में कभी भी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के आशीर्वाद नहीं आता, लेकिन अपने जैन जगत के महान साधक आचार्य एकमात्र कुंदपुर आचार्य ऐसे हुए हैं जिनका नाम भगवान सीमंदर स्वामी की दिव्य ध्वनि में आया था कि कुंदपुर आचार्य को मेरा आशीर्वाद। जब नाम भगवान की दिव्य ध्वनि में आया तो वहां जो सभा में बैठे हुए थे भव्य जीव चक्रवर्ती ने प्रश्न किया ये कुंदपुर आचार्य कौन है? ऐसा कौन सा भव्य जीव संसार में आ गया जिसका नाम लेकर के भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं? तब भगवान की दिव्य ध्वनि में आया इस भरत क्षेत्र में पंचम काल के महान आचार्य कुंदपुर स्वामी है जिन्होंने ये हद ले ली है, ये नियम ले लिया है कि जब तक वो मेरे दर्शन नहीं करेंगे तब तक वो ना तो आहार करेंगे और ना ही अपने ध्यान को विसर्जित करेंगे। और 700 साधुओं का उनका संग है। कितने साधुओं के साथ? 700 मुनिराज का उनका संग। तो आचार्य भगवंत ने सामान्य भव्य जीवों ने तीर्थंकर भगवंत से पूछा इस चीज का समाधान कैसे निकाला जाए? तो उन्होंने कहा 2 ही चीजें संभव है, या तो साधु को चारण वृद्धि आकाश में गमन करने की शक्ति मिल जाए तपस्या के माध्यम से, या फिर किसी धर्मात्मा जीव से जान पहचान हो। इसलिए कहते हैं संगति करो तो साधु की। क्यों करो? क्योंकि साधु की संगति करने से साधु समाधि मार्ग को प्राप्त करके पंचमकाल मोक्ष को ले जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, वो देव करेंगे, वहां से आपको हेल्प कर जाएगा। कैसे कर सकते हैं? आचार्य भगवान के कुंदपुर स्वामी महाराज की कथा सुनिए ध्यान से, बिल्कुल सत्य घटना आज की 2000 वर्ष पहले इसी पंचम काल की बात है, जहाँ पर आप इतना सारा धर्म करने के बाद भी आपको आपके जीवन में कोई
विशेष परिवर्तन या धर्म का बल या धर्म का प्रभाव आपके जीवन में दिखाई नहीं देता। वहां कुंदकुंडाचार्य के जीवन में ऐसी कई घटनाएं हुई जब भगवान के दिव्य में गिरा, उसमें आया कि कुंदकुंडाचार्य के जो भाई थे उन्होंने देव पर्याय प्राप्त की। अगर वो चाहे तो कुंदकुंडाचार्य को लेकर के आ सकते हैं। देव लोग पहुंच करके इंतजार किया कि ध्यान विसर्जित हो और इन्हें लेकर के जाए, लेकिन 3 दिन हो गए कुंदकुंडाचार्य ध्यान से नहीं उठे। तो देवों ने उनके शिष्यों से पूछा कि भाई भगवान के प्रमोशन से आए हैं, उनकी दिव्य ध्वनि आया था, कोई देव चाहे तो लेकर के आ सकता है। लेकिन आचार्य भगवान तो ध्यान से ही नहीं उठ रहे। तो उनके शिष्यों ने बताया कि आप बोलिए कि आपने देरी आई हो, वो खुशी देकर ध्यान विसर्जित करके उठ जाएंगे। जैसे देवों ने बोला तो आचार्य भगवान इंतजार ही करते थे, या तो रेडी 2 सेकेंड ना। आचार्य कहते हैं बहुत देरी होता है, विश्वास है आप लोगों को। तो देवों ने जैसे ही कहा कि आपको विदेश लेकर के चलेंगे, तो उनको आचार्य ने ध्यान विसर्जित किया और विदेश क्षेत्र पहुंच गए। महानुभाव विदेश क्षेत्र में अवगाहना हाइट 500 धनुष की होती है। कितनी? 500 धनुष का मतलब है की आइए समझिए 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के व्यक्तियों के सामने कुंदकुंडाचार्य 3.5 हाथ की, तो इनकी हाइट इलायची के दाने के बराबर, दाने इलायची के बराबर। यद्यपि सामान्य में किसी भी चीज का मरण नहीं होता, किसी का घात नहीं होता, फिर भी कुंदकुंडाचार्य ने सोचा इतने बड़े बड़े मनुष्य हैं, दर्शन की भावुकता के चक्कर में इनके पैरों की नीचे आ जाता। जो कुंदकुंडाचार्य प्रमोशन में गए और वहां जाकर के भगवान के आसन की जो पाई होती है उन पाई के नीचे जाकर के बैठ गए। चक्रवर्ती का दर्शन करने आए और उसने देखा कि जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता, कोई बैठ नहीं सकता, वहां छोटा सा कोई कीड़ा कैसे पहुंच गया। 500 धनुष का 1 किलोमीटर के व्यक्ति के सामने वो 3 साल की हाथ का व्यक्ति छोटा सा, उन्होंने ऐसे निकाला, हथेली पर रखा, रख करके पूछा कि भगवान ये नर आकृति का कीड़ा कौन सा है। तो भगवान की बेटे दुनिया आए, चक्रवर्ती क्षमा मांगो, ये कोई कीड़ा नहीं, भरत क्षेत्र के महासमाचार्य कुंद स्वामी है। तब चक्रवर्ती ने उनसे क्षमा मांगी और उस समय कुंदकुंडाचार्य को तीसरा नाम मिला ऐलाचार्य। कौन सा नाम मिला? ऐलाचार्य, अर्थात इलायची के बराबर हाइट वाले छोटे से आचार्य। 3 नाम हो गए, पद्मनंदी, कुंदकुंड, आचार्य भगवंत 8 दिन तक वहां भगवान के समोषण में रहे। 8 दिन तक उन्होंने भगवान की वाणी को स्वयं के कानों से सुना है और वहां से जब 8 दिन बाद लौट करके आए, जितनी वाणी को जैसा उन्होंने सुना था वैसे की वैसी पूरी की पूरी वाणी को आचार्य भगवंत ने अष्टपाहुर ग्रंथ के अंदर लिपिबद्ध कर दिया। आचार्य भगवंत कुंद स्वामी महाराज से पहले बहुत सारे आचार्य हुए हैं जिन्होंने मां जिनवाणी को लिपिबद्ध किया है, लेकिन कुंदकुंडाचार्य का नाम जब लिया जाता है तो प्रशस्ति में उनके नाम के साथ लिखा जाता है मूल परंपराचार्य। क्या शब्द लिखा जाता है? मूल परंपराचार्य। आपने विचार किया कभी ये उपाधि क्यों रखी है? क्योंकि कुंदकुंडाचार्य से पहले के जितने भी आचार्य हुए हैं उन्होंने साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि को नहीं सुना है, उन्होंने गुरु परंपरा से सुना है। गुरु ने अपने शिष्यों को वो वाणी सुनाई और शिष्य ने अपने शिष्यों को सुनाई, तो गुरु परंपरा से सुने गए ज्ञान को सभी आचार्य ने लिखा है। लेकिन आचार्य भगवंत कुंद स्वामी ने साक्षात मूल में जिनवाणी जिसके द्वारा फिरती है, जिनकी वाणी को जिनवाणी कहा जाता है, ऐसे साक्षात तीर्थंकर भगवान से दिव्य ध्वनि सुनी, आकर के उस दिव्य ध्वनि को लिखा। इसलिए मूल परंपराचार्य कौन से आचार्य कहलाती है? कुंदकुंडाचार्य। बात समझ में आ गई? उनसे पहले भी महान आचार्य हुए, उनसे पहले भी जिनवाणी लिखी गई, लेकिन वो जिनवाणी गुरु परंपरा से आई थी, लेकिन ये जिनवाणी डायरेक्ट साक्षात भगवान से आई थी। 8 दिन तक कुंदकुंडाचार्य विदेश क्षेत्र में रहे, 8 दिन तक उन्होंने आहारचर्या नहीं की। आप लोग बता सकते हैं क्यों? क्योंकि इसके 2 कारण हैं। पहला, उनकी हाइट, उनकी अवधारणा इतनी थी। अब इतने बड़े व्यक्ति की चमचा चम्मच इतने बड़े होंगे, कैसे परिवहन होगा, कैसे हवा होगी, अंगुलियों को और छोटी हो जाएगी, दिखाई नहीं देगी, और उनका तो एक बूंद भी नहीं है,
कितना हो जाएगा? समझ तो ज्यादा हो गया। देखिए एक टंकी बाल्टी पानी भरा तो हो ही जाएगी एकदम। एक रीजन ये भी है और दूसरा मेन रीजन ये है कि कुंदकुन आचार्य का जन्म भरत क्षेत्र का था और वो गए थे विदेश क्षेत्र। तो जब भरत क्षेत्र में दिन है तब विदेश क्षेत्र में रात है तो वहां आहार के उठ नहीं सकते और जब वहां दिन है तब यहाँ रात भी यहाँ पर जन्म होने के लिए वहां आहार कर नहीं सकते। और सबसे विशेष बात कि संभव शरण में हजारों वर्ष भी क्यों ना हो लेकिन भूख प्यास नहीं लगती। आज दिव्य आकर के लिखा तीसरा नाम चक्रवर्ती के द्वारा समोषण में पहला चरित दिया गया और चौथा नाम जब वहां से आचार्य भगवान से लौट रहे थे तो देवा का विमान बहुत स्पीड से चलता है। स्पीड से चलने की वजह से उनकी बिछी रास्ते में गिर गई और तब तक विमान बहुत आगे निकल गया था। वह रुका, नीचे उतरे तो वहां आसपास मोर पंख दिखाई नहीं दिए और कोई भी पीछे साफ तरफ से जाता बिना पीछे के नहीं चल सकता। यदि बिना पीछे के एक ही तरफ नहीं चलेगा। फिर भी कोई विशेष परिस्थिति आ जाए तो कितनी कदम? 7 कदम। 7 से 8 कदम बिना पीछे के नहीं चल सकता। वहीं रुक गए तो उस समय गिद्ध पक्षी के पंख वहां जंगल में उपलब्ध थे। उन पंखों को लेने की वजह से आचार्य भगवान का चौथा नाम पड़ा गिद्धपेक्षाचार्य। कौन सा नाम? गिद्ध पक्षी के पंखों की पीछे लेने से गिद्धपेक्षाचार्य ये 4 नाम पड़ी। और जब वो वापस लौट करके भरत क्षेत्र आई जनमानस के कल्याण के लिए भव्य जीवों के कल्याण के लिए प्रचुर मात्रा में साहित्य लेखन उन्होंने किया बहुत स्वाध्याय किया और कहा जाता है कि सिद्धांत ग्रंथों का अकाल में स्वाध्याय करने से दुष्प्रभाव भुगतना होता है। सिद्धांत ग्रंथ करना योग वाले जिन्हें बिल्कुल प्योर कर्म सिद्धांतों की चर्चा जिन्हें होती है उन्हें सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं। उन्हें संधिकाल का अर्थ है प्रातः काल सूर्य उदय के 72 मिनट पहले से लेकर के 72 मिनट बाद तक संधिकाल होता है जब भगवान की दिव्य ध्वनि गिरती है। दोपहर में 11:15 से 1:15 बजे तक, शाम को पुनः सूर्य अस्त होने के 72 मिनट पहले से लेकर के 72 मिनट बाद तक और मध्य रात्रि में 11:15 बजे से लेकर के 1:15 बजे तक। इनमें 4 बार संधिकाल अर्थात भगवान की दिव्य ध्वनि गिरती है और उस समय ही सहायक की जाती है। तो संधिकाल में अकाल में सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय करने की वजह से आचार्य भगवत की गर्दन हल्की सी टेढ़ी हो गई थी और महाभाव ये दुनिया कैसी है? बहुत अच्छी। ये दुनिया ऐसी है कि दुनिया के इतने महान आचार्य को भी नहीं छोड़ा। उनकी हल्की सी गर्दन टेढ़ी हो गई थी। जब उन्हें स्वाद का बोध हुआ उन्होंने प्रायश्चित किया और बाद में उनकी गर्दन सीधी भी हो गई। फिर भी सरकार ने उन्हें 5वां नाम दिया और 5वां नाम था वक्त्रलिंगाचार्य, मतलब टेढ़ी गर्दन वाले आचार्य। ये दुनिया ऐसी ही है, ये कुछ ना कुछ तो कहती ही है। इसलिए जब भी आप धर्म करो, कुछ अच्छा कार्य करो, दुनिया ना दुबराई करती रहे, कुछ भी कहती रहे, आप अपना धर्म अच्छा कार्य करना नहीं छोड़ना। ऐसे महानुभाव ऐसे महात्मा आचार्य गोविंद स्वामी जब गिरनार जी की यात्रा करने गई तो उसी समय एक श्वेतांबर साधु संघ भी वहां पहुंचा। बात आई दोनों संघों को यात्रा करनी है, पहली यात्रा कौन करेगा? निर्णय लिया गया जो पुराना होगा। श्वेतांबर और दिगंबर दोनों संघों के साधु थे, जो पुराना होगा वो पहले यात्रा करेगा। निर्णय कैसे किया जाए? तो उस समय भगवान नेमिनाथ की यक्षिणी अंबिका देवी जिनका दूसरा नाम सरस्वती है, उन अंबिका को सुमानवी देवी की प्रतिमा पर, आषाढ़ की प्रतिमा पर पीछे रखी आचार्य भगवान गोविंद स्वामी ने और कहा बोल अम्बे कौन प्राचीन है? तो आषाढ़ की प्रतिमा को बलपूर्वक बुलाया। कैसे बुलाया? बलपूर्वक पीछे रखे थी बोल कौन सा धर्म प्राचीन है? आशा की प्रतिमा की बोलने पर मजबूर हुई। पत्थर में से 3 बार आवाज आई, आदि दिगंबरा, आदि दिगंबरा, आदि दिगंबरा। प्राचीन दिगंबर धर्म में
तो बलपूर्वक जबरदस्ती बुलवाने की वजह से आचार्य भगवंत के नाम में उपाधि लगी बलात्कार गई। आप कभी प्रतिभा की प्रशस्ति पढ़ना, इसमें लिखा जाता है मूल परंपराचार्य बलात्कार गई सारस्वत दक्ष। सारस्वत दक्ष इसलिए एक तो उन्होंने मूल जिह्वाणी को लिखा था, दूसरी उन्होंने सरस्वती की प्रतिमा को बुलवाया था। इसलिए तीन विशेष उपाधि आचार्य भगवंत कुंद स्वामी के नाम में लगाई जाती है। तो दो बातें स्पष्ट। पहली बात, कुंदकुलाचार्य के कितने नाम, कौन कौन से दीक्षा के समय में, और कौन से पुत्र को जन्म लेने की वजह से, एक विदेश क्षेत्र में सम्मोहन में चक्रवर्ती के द्वारा इलायची के बराबर अवगाहना होने की वजह से, रास्ते में पीछे ले जाने पर गिद्ध पक्षी के पंखों की पीछे लेने की वजह से गिद्ध भिक्षाचार्य, और अकाल में असमय सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय करने की वजह से, तेरी गलत होने की वजह से वक्र, और विशेष तीनों बात, पहली मूल परंपराचार्य, रीजन मूल जिह्वाणी को सुन करके लिखने की वजह से, दूसरी बलात्कार गई बलपूर्वक पाषाण पत्थर की प्रतिमा को बुलवाने की वजह से, तीसरा सारस्वत दक्ष मूल जिह्वाणी लिखी और सरस्वती की प्रतिमा बुलवाई, इसलिए सारस्वती दक्ष ये तीन उपाधियां लगाई जाती हैं। महानुभाव, जब संध्या का समय होने लगता है, धीरे धीरे सूर्य अस्त हो रहा है, रात्रि प्रारंभ हो चुकी है और साधु उस समय क्या ले रहे हैं, मौन, और मौन को लेकर के कहीं ना कहीं श्रावक के मन में बड़े विकल्प, बड़े प्रश्न आते हैं। श्रावक को लगता है कि कभी कभी कोई साधु 6 बजे मौन लेता है, कोई 7 बजे, कोई 8 बजे, कोई 9 बजे, तो कोई 10 बजे तक। तो श्रावक को लगता है कि भैया साधु आराम से 10 बजे तक मौन ले सकता है, तो अपने घर भर के काम से व्यापार से फ्री होकर के 8-8 बजे आए, और साधु कितने बजे तक बोले, 10 बजे आराम से बोल सकते, हम भी फ्री, साधु भी फ्री, आराम बैठ के तब तो चर्चा करेंगे। तो महानुभाव, हमारा प्रश्न है आपसे, आप लोगों में से कोई बता सकता है क्या कि साधु रात्रि के समय मौन क्यों लेते हैं, मौन कब लेना चाहिए, आवश्यक क्यों है मौन? कोई भी शाबाश, क्योंकि आप ही लोग तो कहते हैं, थोड़ा एडजस्ट कीजिए ना, 6:15 बहुत जल्दी है, जैसे आप लोग कहते हैं, लेकिन नीचे 6:15 कितने सारे जैसे कोशिश करते हैं साधु एडजस्ट करने, कॉम्प्रोमाइज करने, और साधु नहीं करता तो श्रावक को ये बता सकता है कि रात्रि में साधु मौन क्यों लेते हैं, कब लेना चाहिए, आवश्यक क्यों है? और उनका तो हाथ दृष्टि में है, और एक शालिका रहेगी, मौन कब लेना चाहिए? अब सूर्य अस्त होने को कितनी देर हो गया, तो सूर्य अस्त के साथ दे दो, मतलब 5:30-6 बजे तक अभी आपके साथ भी लाते हैं। हाँ, ये प्रश्न सही है। सूर्यास्त होने के बाद युवक की उत्पत्ति कब हो जाती है, तो फिर युवक की उत्पत्ति हो गई तो मौन लेने से मतलब, चलिए आपको अपने प्रश्न का उत्तर देते हैं। पक्षी बोला बंद कर देते हैं, पक्षी बंद कर देते हैं, पक्षी बोला बंद कर देते हैं, तो पक्षी के बोलने की भी बोलने की बात कहना अच्छी बात है, आपको चलेगा क्या? कोशिश अच्छी है, एक बार ताली बजाओ, और शादी का तीन ताली बजा दीजिए। अब सुनिएगा, इसलिए महानुभाव, सूर्य अस्त होने के बाद पहला प्रश्न का उत्तर है, साधु कब तक बोल सकते हैं? सूर्य अस्त होने के बाद जब तक वातावरण में, वायुमंडल में सूर्य की गर्मी का एहसास है, तब तक भले ही हल्का हल्का सा जितना भी अंधेरा हो जाए, साधु बोल सकते हैं। जब सूर्य की गर्मी का एहसास वातावरण में समाप्त हो जाएगा, फिर साधु को मौन लेना ही होगा।
गर्मी का एहसास समाप्त होने के बाद भी अगर साधु बोलते हैं तो साधु ही प्रायश्चित का अधिकारी करता है। पहली बात समझ में आई। दूसरी बात, वायुमंडल में सूर्य की गर्मी का एहसास है कैसे पता चलेगा? और दूसरी बात, वाहन वगैरह चलने की वजह से, एसी वगैरह चलने की वजह से तो गर्मी पूरी रात रहती है, तो क्या पूरी रात बोल सकते हैं? याद रखिए, यहाँ पर बात सिर्फ सूर्य की गर्मी की है। पर नॉर्मल गर्मी की बात होगी आप हीटर लगा देते साधु के पास, तो साधु पूरी बात बोलना चाहिए, अरे हीटर नहीं गर्मी कैसे भी क्रिएट करनी पड़ेगी। वो एसी की गर्मी से, वाहनों की गर्मी से, आपकी गैस या हीटर वगैरह की गर्मी से जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। याद रखिएगा, सूर्य अस्त भले हो चुका है, लेकिन सूर्य अस्त होने के बाद जब तक वातावरण में, वायुमंडल में सूर्य की गर्मी का एहसास है, तब तक सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। जब वो एहसास, वो प्रभाव खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तब अनंतानंत सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होने लगती है। और जब उनसे बोला जाता है तो हल्के से शब्द भी निकलते हैं और हल्की सी गड़गड़ भाव भी मुंह से निकलती है, जिसके द्वारा वो जीव इतने नाजुक होते हैं, इतने नाजुक होते हैं, इतना भी हल्के से आराम से बोलो कुछ भी मर जाती है। यद्यपि जीवों की आयु ज्यादा नहीं होती, वो स्वयं बहुत ज्यादा जन्म और मरण तक की कष्ट भोगे रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका बोलना उनकी मृत्यु में निमित्त बन जाता है। वो साधु सूक्ष्म हिंसा के भी त्यागी होते हैं। शाबा सूक्ष्म हिंसा का त्यागी नहीं। शाबा कौन सी हिंसा का त्यागी? मोटी मोटी हिंसा, सूक्ष्म हिंसा का त्यागी नहीं है। साधु सूक्ष्म हिंसा के भी त्यागी है, इसलिए गर्मी का एहसास समाप्त होने के बाद फिर बोलते नहीं है। साधु का मौन घड़ी के हिसाब से नहीं होता, साधु का मौन सूर्य उदय सूर्य अस्त के हिसाब से मौन खुलता है और मौन होता है। जैसे जैसे सूर्य अस्त होने का समय बढ़ता जाता है, जैसे जैसे उनके मौन का समय भी परिवर्तित होता जाता है। पता कैसे चलता है कि मौसम में सूर्य की गर्मी का एहसास समाप्त हो गया? ये पता चलता है कोई स्वस्थ व्यक्ति जब अपनी नॉर्मल श्वास, अपने हाथ में ऊपर कीजिए और अपनी नॉर्मल स्पीड, बहुत नॉर्मल स्पीड से श्वास लीजिए और हल्के से श्वास छोड़िए। जब आपके श्वास छोड़ने से आपके रोम खड़े होने लगे, इसका अर्थ है कि अब गर्मी का एहसास समाप्त हो गया। और जब तक रोम खड़े नहीं हुए स्वस्थ व्यक्ति के, और जैसे इस चीज का ज्ञान है कि कितनी श्वास लेनी है और कितनी स्पीड से छोड़नी, आप लोग सब अपने अपने हिसाब से करने लगे। स्वस्थ व्यक्ति और इस बात का ज्ञान हो, इस स्पीड से लेना है, इस तरह से छोड़ना है, इस तरह से चेक करना है, उससे पता चलता है कि अब सूर्य अस्त इतने बजे हो रहा है और इतने बजे तक उसकी गर्मी का एहसास है, इतने बजे तक मौन लिया जा सकता है। इस प्रकार से साधु मौन देते हैं। सर्दी, गर्मी और बरसात के हिसाब से मौन देने का समय परिवर्तित होता रहता है। इसलिए महानुभाव हम आप लोगों से यही कहेंगे, साधु इच्छा से चाहे कितने बजे तक बोले, वो उनका स्वतंत्र निर्णय है। कभी साधु की चर्या है ना, आप पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे, ये आपकी व्यक्तिगत समस्या है। आप कोशिश करें कि आप समय पर पहुंचे, नहीं पहुंच पा रहे, ये मन सुनने से आप अर्ज करेंगी। ये प्रयास ना करें कि साधु बोलिए ना, एडजस्ट करें, कॉम्प्रोमाइज है ना। ऐसे शावक आप लोग बहुत अच्छे शावक हैं। अगर हम आपको सुबह का 7:15 का समय देते हैं तो हम 7:15 बजे आते हैं, और शाम का 6:15 का समय देते हैं तो 5:45 बजे से आते हैं। और दोपहर की क्लास बंद कर रखी है तो कुछ तो उसमें भी आते हैं। तो आज माएँ के प्रति ऐसी रुचि, ऐसा उत्साह सच में आप लोगों को देख करके लगता है पूरा विश्वास कि अभी 18,500 साल जैन धर्म और रहेगा। आचार्य भगवत शास्त्र में लिखा है कि संख्या कम हो सकती है, लेकिन पूरे पंचम काल के अंत तक जैन धर्म रहेगा। तो आप लोग वही शावक हैं जो पंचम काल के अंत तक इस धर्म को जीवित रखेंगे। इसका ये मतलब है कि आप 100 को मास्टर जैन कर दोगे, तो ये ठीक है कि 18,500 आलोचनाएं हमें जितनी होगी, लेकिन आपकी रुचि हम देख रहे हैं इस प्रसन्नता, इस खुशी के साथ। अगर कोई व्यक्ति एक कमी बता दे, गलती बता दे, व्यक्ति का
क्या होता है, एक्सप्रेशन हाव भाव बदल जाती है। और वही हम यदि यदि गलती ना बताए, शावक वो चला चला के पक्षी आते हैं गलती बतानी, और गलती बताने के बाद आप हैप्पी खुशी खुशी एक्सेप्ट भी करते हैं, हाँ गलत है, सुधारने की कोशिश भी करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि और कहाँ गलतियां कर रही हैं, वो भी सुधार सके। और सबसे अच्छी बात, माँ जिम्मेदारी उस खुशी और प्रसन्नता मुस्कुराते चेहरे के साथ आप सुनते हैं, ऐसा लगता है कि हमारा जिम्मेदारी आपको सुनाना उसमें सार्थक हो। हमें तो लगा सुनना कि है। और कुंदकुंडाचार्य की कहानी मैंने आपको सीधी सुनाई थी। कुंदकुंडाचार्य प्रणीत, याद रखिएगा, वो किसी का संकलित या किसी का प्रवचन ग्रंथ नहीं होना चाहिए। कुंदकुंडाचार्य का कोई भी मूल ग्रंथ जो आचार्य भगवान का ही ग्रंथ हो, आचार्य भगवान की टीका हो, उसमें जो भी लिखा है वो अक्षरशः पूर्णतया सत्य है। यद्यपि आराध्य आचार्य 15वीं शताब्दी तक के जितने भी आचार्य हैं, सभी के ग्रंथ पूर्णतया प्रमाणित हैं, मान्य हैं, उनकी हर बात को आपको मानना ही होगा। तो परंपरागत बिल्कुल सही ज्ञान है, 15वीं शताब्दी के बाद थोड़ा सा विचार विषय हो जाता है। 15वीं शताब्दी के बाद के जो भी आचार्य साधु हैं, जिनका भी जो भी लेखन आपको मिले, उनकी बात अगर पूर्वाचार्यों से मिले तो बात माननी है, नहीं तो नहीं मिलेगी, वो जलवायु नहीं, जलवायु और मनवायु कहलाएगी। तो 15वीं शताब्दी तक के आचार्य की बात पूर्णतया मान है, उसमें भी विशेषतया कुंदकुंडाचार्य भगवान थी। तो कुंदकुंडाचार्य की जो बात आपको सुनाने और समझाने के लिए हम ये कहानी सुनाई थी, हमें आज उसमें पूर्ण हो चुका है। और वो कौन सी बात थी जो हम आपको आज बताना चाहते थे, आखिरकार उस बात की मतलब क्या मायने थी और क्यों वो बात आपके जानना महत्वपूर्ण है, ये चर्चा करेंगे। शेष पुराण कल इसी समय कहाँ पर करेंगे, वहां क्या करेंगे, ठीक है,